हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां पे आप लोगों के लिए मज़ेदार रिएक्शन वीडियो लेके मैं आती हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहले ही लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। सो आज का रिएक्शन वीडियो मैं दो लड़कों की गॉसिप के ऊपर देने वाली हूँ। एक्चुअली हमेशा से हम लोगों ने एक ही कहावत सुनी है कि लड़कियां ना एक नंबर की चुगलखोर होती हैं, कि लड़कियां ना गॉसिप क्वीन होती हैं। जहां चार औरतें मिल जाए वहां तो चुगलखोरी होती है। बट इस बार तो इन लड़कों ने ना चुगलखोरी की गॉसिप की सारी लिमिट क्रॉस कर दी और हमें पता चला कि बॉयज आखिर टॉक करते क्या हैं। हमेशा से ये हमारे लिए एक मिस्ट्री थी ना कि बॉयज टॉक आखिर होती कैसे है, क्योंकि गर्ल्स क्या बातें करती हैं ये तो जग जाहिर है, लेकिन बॉयज आपस में क्या बातें करते हैं ये तो तभी पता चलता है ना जब दो बॉयज की बातें सामने आए। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार दो लड़कों की आपस की बातें हमारे सामने आई हैं, तो उस पर एक चर्चा करनी तो बनती है। लेकिन मैं जरूर ये बोलूंगी कि इस समय कंट्रोवर्सी कौन से मोड़ पे किधर चली गई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस समझ में इतना आ रहा है कि एक दिन लाइव में रोते रोते जगत दीदी बोलती हैं थोड़ा सा गायकी वाले अंदाज में मैं आप लोगों को बताती हूँ। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अले अले इकरार तेरा हो, अहो आजा 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 आजा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? मैं आया 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 आजा। बस आ गया और चारों खाने चित। सारी कंट्रोवर्सी घूम गई और हमारे जगत जीजा कांग्रेचुलेशंस क्लीन चिट बाहर आ गए। ये प्रिडिक्शन थी मेरी। ये प्रिडिक्शन थी मेरी, बट अनफॉर्चुनेटली कि इस बार मैंने अपनी फ्रेंड से शर्त नहीं लगाई, वरना इस बार भी मुझे कुछ ना कुछ पार्टी में मिल ही जाता। पर इस बार मैंने शर्त नहीं लगाई, बट मेरी कह रही थी इनर इंस्टिंक्ट कि जगत जीजा आराम से इस कंट्रोवर्सी से निकल जाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि जगत जीजा के पास थे सारे सबूत। जगत जीजा ना डरे किसी केस से, ना किसी कोर्ट से, ना किसी कचहरी से। प्लस जगत जीजा ने दबा दबा के सारे प्रूफ लगाए, एक एक बात का जवाब दिया और वो बिल्कुल आराम से क्लीन चिट लेके चले गए। और अब इन फ्यूचर भी कोई जगत जीजा पे उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि इस बार उन्होंने दी एंड कर दिया है अपने ऊपर उठे हुए सवालों का। अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर करके वो चले गए। इनफैक्ट जगत जीजा तो और भी बहुत कुछ क्लियर कर देते, बहुत कुछ क्लियर कर देते, लेकिन उनको क्लियर करने के लिए जगत भैया ने रोक दिया। एक रात जगत भैया ने रोक दिया, दूसरी रात जगत भैया ने अलाउ कर दिया। जगत भैया भी इतना कंफ्यूज कर देते हैं, भाई चाहते क्या हो? और एक बात बताओ जगत भैया, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? उस गाड़ी को रिकॉर्डिंग का पूरा अड्डा बना के आपने रखा था। सारी बातें करने के लिए आप गाड़ी के अंदर जाते थे ताकि आपको अलग से कोई फोन ना लेना पड़े, और आप कह रहे हो आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है। मानता नहीं दिल, हमारा दिल है कि मानता नहीं? क्या बोलते हो गाइस, आपका दिल मानता है कि नहीं मानता इस बात को कि जगत भैया के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? कहाँ हम 7 तारीख की रिकॉर्डिंग मांगते मांगते थक गए, और कहाँ हमारे पास आई 8 तारीख की, 11 तारीख की रिकॉर्डिंग, लेकिन 7 तारीख की रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं आई। छोटी छोटी क्लिप्स आई, 23 सेकेंड्स, 28 सेकेंड्स, 1 मिनट, लेकिन पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग नहीं आई, क्योंकि वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग अभी भी जगत भैया की तिजोरी में, जगत भैया के डैश कैम के अंदर कैद है। लेकिन जगत भैया उसको छोटे नहीं, बड़े हथियार की तरह यूज करेंगे। बड़ा हथियार। इसको छोटी मोटी लड़ाई में मैं वेस्ट नहीं करूंगा, इसको मैं बड़ी लड़ाई में वेस्ट करूंगा, किसी बड़ी कंट्रोवर्सी में। 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब कभी व्यूज डाउन होंगे तब मैं इसको यूज करूंगा। सारे पत्ते अगर अभी खोल दिए तो बाद के लिए तो कुछ बचेगा नहीं ना गाइज। इसीलिए जगत जीजा ने यहाँ पे लगाई बुद्धि कि अगली कंट्रोवर्सी के लिए मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। कंट्रोवर्सी 3.0, 4.0 आने के लिए मेरे ऊपर कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए मैं इसी में अपने सारे पत्ते खोल देता हूँ। तो जिसने इस कंट्रोवर्सी में अपने सारे पत्ते खोल दिए, समझ जाओ कि वो आगे आने वाले समय के लिए निश्चिंत होके बैठ सकता है, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जिसके पत्ते अभी भी छुपे हुए हैं,
खुले नहीं हैं, उसके लिए आने वाले दिनों में भी डेफिनेटली टेंशन तो हो सकती है ना, टेंशन तो हो सकती है, क्योंकि ये छोटा नहीं, ये बड़ा हथियार है। इसको छोटी नहीं, इसको बड़ी कंट्रोवर्सी में यूज़ करेंगे। तो चलो फटाफट से हम लोग बात करते हैं दो बॉयज़ की गॉसिप के ऊपर। हाँ, बॉयज़ की गॉसिप भी कभी ऐसी होती है क्या? सुन सुन सुन, सुनना सुन यार, मुझे ऐसा लगा था कि ऐसे गुपचुप तो कॉलेज टाइम पे जब नए नए रिलेशनशिप में कोई आता है ना, तो रज़ाई कंबल के अंदर बैठ के, ताकि रूममेट को सुनाई भी ना दे यहाँ बगल में, और ऐसे बात कर, हाँ बोल कब मिलना है। जगत भैया तो वो जोन से बाहर ही नहीं आए हैं। जगत भैया ऐसे बात करे, सुन उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया है। अनब्लॉक क्या कर दिया है? अरे जोर से बोलो ना, अनब्लॉक कर दिया है। क्योंकि जगत भैया उस समय पे थे अपने घर के अंदर। सोचिए कि इनका खुरापाती दिमाग, कि हमें तो ये पता था कि 11 तारीख के बाद इन लोगों की कभी बात ही नहीं हुई। यही तो पता था कि 11 के बाद इन लोगों ने बात ही नहीं करी। उसके बाद CDR भी मांगे, CDR देने की भी बात हुई, कॉल पे बात हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन हमें दर्शकों को कुछ नहीं दिखाया गया। हमें तो बस ये बोला गया कि 11 तारीख के बाद कोई बात नहीं हुई, 11 तारीख के बाद कोई बात नहीं हुई। लेकिन हमारे जगत जीजा ने जो ऑडियो चलाया वो 11 नवंबर की है, जिसमें जगत भैया ये बता रहे हैं कि उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया। बड़े खुश हो गए, उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया। अब पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमारी बात हो सकती है, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन गाइज एक बात नोटिस करने की इस कॉन्वर्जेशन में है। क्या आप लोगों का ध्यान उस कॉन्वर्जेशन में गया? एक लाइन में जहाँ पे इन्होंने बोला कि इनको ये बताया गया कि जो जगत दीदी के भाई हैं वो शादी करवाने को रेडी थे। जगत दीदी के भाई शादी करवाने को रेडी थे, अगर कि जगत भैया ये फ़ोन वाली चीज़ें एक्सपोज नहीं करते तो वो इनकी शादी करवा देते। कुछ गलत तो नहीं सुना मैंने? यही था ना? एक बार आप लोग भी हेडफोन पे ज़रूर सुनना और मुझे बताना कि यही मैंने सुना ना, यही था ना? मतलब अगर ये बात सच थी तो कैसे, क्यों, कैसे पॉसिबल है? मतलब कैसे शादी करवा देते? जगत भाभी के होते हुए कैसे शादी करवा देते? मतलब या तो जगत भाभी को रास्ते से हटाते, मतलब उनका छुड़वा देते, उनकी घर गृहस्थी उनके पति से अलग करवा देते, तो अपनी बहन को उनकी ज़िंदगी में लेके आते हैं, ऐसे ही कुछ। क्योंकि इस चीज़ के बारे में किसी ने कोई जस्टिफिकेशन दी ही नहीं। जो मेन पॉइंट्स थे ना, उस बारे में किसी ने ना हाँ बोला, किसी ने ना बोला। अरे ये भी तो सुनना चाहती है जनता कि क्या वाकई में आप अपनी बहन की शादी कराने को रेडी हो गए थे? तो यहाँ पे आप फिर किस बात का इतना गुस्सा दिखा रहे हो, इतना गुरूर दिखा रहे हो कि आप सामने वाले से शादी करवाने को तैयार हो गए थे, अगर कि वो आपकी बहन को एक्सपोज नहीं करता। उसके बाद इनका गिरने का लेवल देखो। आज के बाद तो किसी लड़के की बातें सुननी ही नहीं। मतलब इस तरीके की बातें करते हैं लड़के, तभी समझ में आया कि लड़कों का फ़ोन और लड़कों की बातें कभी देखनी सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कुछ इसी तरीके की बातें यहाँ पे हुई। अभी तो जगत जीजा ने बोला था ये तो फिर भी बहुत सही है। एक और ऑडियो है जिसमें बहुत अभद्र भाषा है, इसीलिए वो उसे लगाने में कंफर्टेबल नहीं थे, बट वो कह रहे थे कि मैं लगा दूंगा। लेकिन उससे पहले ही यहाँ से जगत भैया का फरमान आ गया कि आप कुछ लगा नहीं सकते। तो भैया इतने में ही हमें इतना अनकंफर्टेबल सा होने लगा, तो जो और रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं उसमें ये लोग क्या बात कर रहे होंगे। चलो, इसके बाद जगत जीजा उन्हें कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हारी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो रही है तो अच्छी बात है, आप अपनी फैमिली के साथ जाओ, बात करो, चीज़ें फाइनल करो। ठीक है, वो तब भी ओके थे। लेकिन जगत भैया ने क्या बोला, मतलब जगत भैया का क्रेजीनेस का लेवल बता रही हूँ। मतलब एक होता है आशिक, एक होता है महाआशिक। तो जो लैला मजनू की लव स्टोरी थी ना, उसमें तो मजनू ने अपने ऊपर बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर ली थी। लेकिन ये वाला मजनू था ना, ये जो जगत भैया वाले मजनू थे, ये अपने ऊपर सारी क्या बोलते हैं उसको, बदनामी, सब कुछ अपने ऊपर झेलने को तैयार थे। तो इन्होंने ये बोला इस रिकॉर्डिंग में कि अगर भाई ने अगर ये कंडीशन रखी है कि अगर वो ऐसा नहीं करता फ़ोन पे, तो पॉसिबिलिटी थी कि मैं शादी करा सकता। जगत भैया को आ गया लालच। लालच आए लप लपा,
एल्पेनलीबे किस किस को पसंद है गाइज? एल्पेनलीबे मेरी बहुत फेवरेट टॉफी है। उसी का डायलॉग देखिए, मुझे भी याद आ गया। जगत भैया को आ गया लालच, तो जगत भैया ने सोचा एक काम करता हूँ, अगर ऐसे ही कुछ है तो मैं वापस से इसकी इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मुझे इसे वापस से बहन बनाना पड़ेगा और इसकी इमेज मैं क्लियर कर दूंगा और मैं अपने ऊपर सब कुछ ले लूंगा। जो कि आप गौर करना, इन्होंने ट्राई किया था पिछली कंट्रोवर्सी में। इन्होंने ये कोशिश करी थी कि ये सामने वाले को क्लीन चिट दे दें और अपने ऊपर सारी चीज़ें ले ले। इनफैक्ट अगर आप इनकी व्लॉगिंग को ध्यान से देखेंगे तो सेम चीज़ अभी ये 10 दिन पहले तक भी करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि सामने वाले के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, मेरा जो रिश्ता है वो हमेशा से मेरी वाइफ के साथ ही रहा है, सामने वाले से कोई रिश्ता नहीं था। हाँ, मैंने उस समय पे फ्लो में बहुत कुछ बोला। उसके बाद इन्होंने अपनी चैट को भी बोला कि वो चैट भी ऐसी थी, कोशिश करी थी। लेकिन क्या है ना कि अब जनता हो चुकी है बहुत समझदार, वो इनके एक एक सेंटेंस को, इनके एक एक झूठ को 2 मिनट में डिकोड कर देती है। 2 मिनट में पकड़ लेते कि यहाँ पे जगत भैया की ये कोशिश हो रही है। तो जगत भैया ने कोशिश तो करी थी, लेकिन वो कोशिश इनकी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इनको एक तरफ डर ये भी हो रहा था कि अगर मैंने इसको बहन साबित कर दिया तो फिर तो ये जगत जीजा की नज़रों में भी अच्छी पाक साफ बन जाएगी और फिर जगत जीजा से रिश्ता कैसे टूटेगा, क्योंकि इनको मिल जाएगी क्लीन चिट। और जगत जीजा तो रिश्ता ही इसलिए तोड़ रहे हैं कि ये लड़की ऐसी इसकी पास्ट है, या ऐसा इसका प्रेजेंट है, या ऐसा इसका फ्यूचर है, इस वजह से मैं तो शादी नहीं कर सकता। लेकिन अगर सामने वाले ने इनको क्लीन चिट दे दी तो जगत भैया फिर किस बुनियाद पर रिश्ता तोड़ते? और वहां पे भी जगत भैया को हो रही थी इनसिक्योरिटी, क्योंकि जगत भैया को इनकी फैमिली के ऊपर विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं था। तो इसीलिए कोशिश तो इन्होंने ये करी थी, बहुत कि वापस से चीज़ें मैं ठीक कर दूं, वापस से मैं चीज़ें ट्रैक पे ले आऊं, बट वो हो नहीं पाया। उसके बाद जो एलिगेशन अक्सर ये जगत जीजा पे लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इन्होंने मुझे प्रवोक किया, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इन्होंने मुझे ये सब किया, तो जगत जीजा ने ये वाली कॉन्वर्जेशन भी इस ऑडियो में करी थी कि क्या मैंने तुम्हें प्रोवोक कर दिया, या किसी को सजेस्ट करना प्रोवोकेशन होता है। एंड एक्चुअली आजकल के टाइम पे ना यही होता है कि आप किसी के वेल विशर बन के उसको सजेस्ट करते हो किसी चीज़ के लिए, उसकी भलाई के लिए, लेकिन जब चीज़ें सही हों तो आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा कि आपने, क्योंकि मुझे सजेस्ट किया था और आपके सजेशन की वजह से मैंने ऐसा किया और देखो मेरे साथ अच्छा हो गया। लेकिन अगर कोई भी चीज़ 19-20 हो जाती है ना, तो उसका पूरा ब्लेम गेम सामने वाले पे आ जाता है कि तूने मुझे सजेस्ट किया था, ये तेरी राय थी, ये तेरा आइडिया था। तो ये स्थिति एक्चुअली होती है। इसीलिए ये एक सबक है सबके लिए कि कभी किसी को सजेस्ट मत करो गाइज। ये सजेशन का टाइम रहा ही नहीं है। सबको बोलो कि भैया अपनी दिमाग बुद्धि है, अपनी मर्जी से सब कुछ कर लो, क्योंकि कल को अगर हमने कोई राय दी, तुमने वो कर ली, अच्छी हो गई तो अच्छी, बल्ले बल्ले, और अगर बिगड़ गई तो भैया तू कौन, तू नहीं करा, तेरी वजह से ही हुआ। वही हुआ जगत जीजा के साथ, क्योंकि उस समय पे इनकी कंडीशन किसी से छुपी भी नहीं थी। इनको इनके परिवार वाले नहीं संभाल पा रहे थे, इनको इनके दोस्त नहीं संभाल पा रहे थे। ये कभी लटक रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। उस समय पे जिस तरीके से डील करना चाहिए उस तरीके से जगत जीजा ने इनको डील करने की कोशिश करी होगी, क्योंकि इन्होंने बोला था मेरे साथ फिनेंशियली फ्रॉड हुआ है, इमोशनली फ्रॉड हुआ है, तो बोला उन्होंने कि जाके बोल दे अपने दिल की बात, रख दे ये चीज़ें, लेकिन ये रुक सकते थे। तो इस कॉन्वर्जेशन में हमने जो सुना उसके बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया, लेकिन अभी भी एक रिकॉर्डिंग मिसिंग है, वो है 7 नवंबर की। जगत भैया उसे आप कब सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं? सुना दो जगत भैया। अब मत छुपाओ, अब छुपा दोगे तो सब कुछ छुप जाएगा। अब तो दिखा दो, झूठ मत बोलो कि आपके पास कुछ नहीं है। सबसे तगड़ा और सबसे बड़ा खजाना तो आप ही के पास है, आप ही के पास वो खजाना है। तो थोड़ा अपने खजाने की पेटियां खोलिए, थोड़ा सा तो कुछ कंटेंट दीजिए, थोड़ा सा वो 7 नवंबर वाली ऑडियो में प्रकाश डालिए ना। अब आपके हाथ में है वो 7 नवंबर की कहानी, 7 नवंबर का पार्ट। तो क्या आप वो पार्ट लगाएंगे? बताओ ना, लगाओगे क्या? भाई साहब ऐसे बात करना मेरे बस की बात तो नहीं है। मैं तो बिना स्पीकर के भी ऐसा साउंड करता है कि मैं स्पीकर में ही बोल रही हूँ। पता नहीं कौन लोग हैं जो ऐसे बात कर लेते हैं चोरी चोरी छुपके। सो गाइज ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। बाकी बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, गजब चल रही हैं। उसके बारे में तसल्ली से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ कमेंट करिए, देखिए मच्छर
वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।